वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। देखिए, जो दिन भी गुजरे वो अच्छा होता है। हमारी प्लानिंग में कोई कमी या कोताही हो सकती है, लेकिन दिन अच्छा होता है। तो यकीनन अगर आज कुछ लॉस वगैरह हुए हैं लोगों को, तो यकीनन कुछ प्लानिंग में कमी होगी। देखिए, मार्केट के आज गिरने की काफ़ी सारी वजूहात हैं, लेकिन उनमें एक सबसे अहम वजह जो है वो पंजाब के अंदर जो होने वाला ज़िमनी इलेक्शन है उसके अंदर पीटीआई की कामयाबी है। देखिए, हमारा किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है और किसी के लिए हमारे नज़दीक जो है वो कोई हमदर्दियाँ नहीं है। हमने ये देखना होता है कि किसकी वजह से मार्केट के ऊपर पॉजिटिव और किसकी वजह से मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। देखिए, पीटीआई के जीतने की वजह से आगे मुल्क के अंदर जो गैर यकीनी की सूरत हाल है इसमें मज़ीद इजाफा होगा। और आज के दिन मार्केट ने जो 700 पॉइंट्स निकाले हैं, 707 पॉइंट्स मार्केट ने निकाले हैं, ये इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात मज़ीद ख़राब होंगे। अक्सर औकात जो है वो अपनी वीडियो के अंदर मैं होने का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं कि हो सकते हैं, लेकिन अब मुझे जो है वो ये नज़र आ रहा है कि शायद मज़ीद हालात ख़राब हो सकते हैं। देखिए, गैर यकीनी की सूरत हाल में क्या कुछ हो सकता है। पंजाब हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद फेडरल के अंदर गवर्नमेंट जो है वो चूँकि कोलिजन गवर्नमेंट है, पंजाब के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट बनती है, केपीके के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है। तो दो सूबे जो हैं वो वफाक के ख़िलाफ़ जो है वो हमें नज़र आएंगे। तो लिहाजा बहुत सारे मामलात जो हैं, चूँकि पंजाब जो है वो मुख्तलिफ़ हवालों से एक बड़ा सूबा है और ज़्यादातर पाकिस्तान के जो हिस्ट्री हमें बताती है वो ये है कि अगर पंजाब और फेडरल के अंदर जो है वो अगर हुकूमत किसी एक पार्टी की हो तो मुल्क के अंदर जो निज़ाम ज़िंदगी है वो बेहतर चलाया जा सकता है, लेकिन अब शायद ऐसा मुमकिन नहीं रहेगा। तो आज के दिन 700 पॉइंट्स का निकलने का मतलब ये है कि सरमायाकारों ने अपने इस खदशे का इजहार किया है कि आने वाले दिनों में मज़ीद हालात ख़राब होंगे, इसलिए वो साइड लाइन पे हो गए। दूसरी बात जो है वो ये है, मैं आज कुछ ज़्यादा इंडेक्स वगैरह डिस्कस करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि इंडेक्स के डिस्कस करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आखिर पर जो है वो हम थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें जो हैं वो आने वाले दिनों में किस तरफ मज़ीद जा सकती हैं और इस डिज़ास्टर को हमें एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए इन द लॉन्ग रन। अब देखिए, अगर जो है ये सूरत हाल इसी तरह से चलती है तो गैर यकीनी की सूरत हाल में मज़ीद इजाफा होगा। तो जो एक पॉजिटिव न्यूज़ IMF के हवाले से हमें सुनने को मिल रही है, अभी वो कंफर्म नहीं है कि IMF की डील हो गई है। वो जो कहा जा रहा है कि जी स्टाफ लेवल पर हो गया है, देखें ये चीज़ें जो हैं ये इतने बड़े लेवल पर ये इतनी अहमियत नहीं रखती। मुआहदा होता है, जब तक वो साइन नहीं हो जाते, पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो जाते, तब तक इसको किसी किस्म की कंफर्मेशन ना समझा जाए। तो अगर गैर यकीनी की सूरत हाल में इजाफा होता है, IMF वाला मामला भी खटाई में पड़ सकता है, क्योंकि वो फिर वही उसी तरफ ही आएंगे कि जी आपके मुल्क में तो मजबूत गवर्नमेंट नहीं है, हम किसके साथ बात करें, किसकी बात पर यकीन करें। फिर अगर ये सूरत हाल मज़ीद लिंगर ऑन करती है तो फिर हुकूमत जो है वो अर्ली इलेक्शन की तरफ भी जा सकती है, वो मज़ीद जो है वो गैर यकीनी की सूरत हाल में इजाफा होगा। तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, मुल्क की इकनॉमिकल सिचुएशन है, ये किसी भी सूरत जो है वो मुझे तो स्टेबल होती हुई नज़र नहीं आती। डॉलर का जहाँ तक ताल्लुक है, डॉलर प्राइस जो है वो इंचिंग अप हुआ, मज़ीद भी होगा, क्योंकि जैसे ही गैर यकीनी की सूरत हाल होती है हमेशा डॉलर की प्राइस में इजाफा होता रहा है। 220, 225, 220 के अराउंड जो है वो डॉलर जा सकता है। तो सूरत हाल ये है कि ये जो जमा तफरीक करने के बाद हमारे पास जवाब आता है वो ये है कि आने वाले दिन मार्केट के लिए कुछ ख़ास अच्छे नहीं हो सकते। लिहाजा अगर आपने मार्केट में मज़ीद पोजीशन लेनी है तो उसको जहन में रखिएगा कि अगले 3 से 6 महीने तक आपको मार्केट अबव नवंबर की बात जब आती है तो फिर काफ़ी लोग जो है वो उसका मतलब निकाल लेते हैं, ये शायद नवंबर दिसंबर नया साल लगा लें जी आप। तो जो पोजीशन आप लें उसको जनवरी के महीने के साथ थोड़ा नथी करके देखिएगा।
शायद फिर कहीं आप अच्छी कैलकुलेशन और कोई अच्छा प्रॉफिट जो है वो मार्केट में से कमा सकेंगे। बाकी शॉर्ट सेलर्स का आज दिन था, उन्होंने खूब जो है वो कमाया होगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा मार्केट को भी देख लेते हैं। आज मार्केट ने 700 पॉइंट्स निकाले। ऑल शेयर की बात करें तो 400 पॉइंट्स निकले हैं। पूरी मार्केट के ऊपर अच्छा खासा जो है वो आज प्रेशर रहा और मजीद भी रहने के चांसेस हैं। KMA30 की बात करें तो 1200 पॉइंट्स निकले हैं। एवरेज एट एन एवरेज अगर हम देखें तो ठीक पॉइंट निकले हैं। इतने पॉइंट निकलने बनते थे अगर KSE 100 में से 700 पॉइंट्स निकलते हैं। ग्राफिकल व्यू वगैरह की आज कुछ खास बात करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम कैंडल को थोड़ा सा आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कैंडल जो है ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन देगी कि आने वाले दिनों में हालात जो है वो मज़ीद अगर ख़राब होते हैं तो चीज़ें कहाँ तक जा सकती हैं। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब मैंने इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की थी कैंडल के स्ट्रक्चर को, तो उसमें मैंने इस खदशे का इजहार किया था कि देखिए मार्केट किसी भी सूरत जो है वो हायर हाइज की तरफ नहीं जा रही। ये मैंने उस दिन भी बड़े सीधे से अल्फाज में बात बताने की कोशिश की थी कि जब तक मार्केट जो है वो 43,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, मार्केट का ट्रेंड किसी भी सूरत तब्दील नहीं होगा। और अब मार्केट जो है वो अगेन लोअर लोज की तरफ जा रही है और मार्केट ने पहले जो है वो तकरीबन कोई 40,500 से रिवर्स लिया था और अब भी इसके लिए यही एक फ्लोर पॉइंट बनता है जहां से शायद मार्केट वापस आ जाए। लेकिन जो हालात इस वक्त बन रहे हैं इसमें मार्केट मुझे 40,000 से वापस आती हुई लगती नहीं है, क्योंकि पंजाब की गवर्नमेंट बनेगी, फिर ये इनका वफाक के साथ फड्डा होगा, फड्डा होने के बाद हालात ख़राब होंगे, तो मुझे तो कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही। तो देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी जो है वो मुल्क के अंदर नहीं आ सकती। ये एक ऐसी हकीकत है, एक तल्ख हकीकत है कि जिसको हमें मानना चाहिए। अक्सर दोस्त अहबाब जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं लो जी हमने क्या करना जी, हमने तो अपनी मेहनत करके ही कमानी है ना, तो हमें पॉलिटिकली क्या लेना देना। सर बहुत फ़र्क पड़ता है, मुल्क के मामलात जो है वो पॉलिटिकली ही चलाए जाते हैं। तो कैंडल जो है वो ये बता रही है कि आज अच्छा खासा जो है वो प्रेशर रहा मार्केट के ऊपर और अभी फ़िलहाल मार्केट का शायद 39,000 तक जाने का प्रोग्राम है। तो 39,000 तक जो है वो आप भी जहन में रखिए। 39,000 तक अगर मार्केट जाती है, जिसके के चांसेस अभी फ़िलहाल तो नज़र आ रहे हैं, तो देन वहाँ पर बाइंग बनती है। 39,000 तक जब मार्केट जाएगी तो चीज़ों का रस निकल चुका होगा और उससे मज़ीद नीचे जाने की शायद उनमें गुंजाइश नहीं होगी। फिर इंडेक्स जो है वो हचकोले खाएगा और आपको कई मरतबा ऐसा नज़र आएगा कि मार्केट थोड़ा सा कुछ 200-300 पॉइंट या 150 पॉइंट ऊपर जाएगी, लेकिन शेयर्स के अंदर आपको हलचल होती हुई नज़र नहीं आएगी। ये ऐसी चीज़ें जो हैं ये आने वाले दिनों में आपके सामने आ सकती हैं, लिहाजा अपना फ़ैसला सोच समझ कर फरमाइए। इंडेक्स जो है वो अभी फ़िलहाल मुझे 39,000 पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। मुल्क की इकनॉमिकल सिचुएशन मुझे स्टेबल होती हुई फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। पॉलिटिकल सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो रही है और ये सारे के सारे जो हालात हैं ये अगेंस्ट हैं स्टॉक मार्केट के। आखिर में मैं सिर्फ एक बात ये करता चलूँ कि देखिए मेरी अक्सर वीडियोस के अंदर मैं ये बात करता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट का बिज़नेस जो है ये छुई मुई का पौधा है, हाथ लगाने से मुरझा जाता है। बड़ा नरमो नाजुक बिज़नेस है, सुस्त लोगों का ये काम नहीं है, ऑन टाइम तेज़ी से डिसीजन लेने का ये काम है। मसलन मैं बजाते ख़ुद भी काफ़ी स्लो काम करता हूँ और गुज़िश्ता जो है वीक हमने कोई ख़ास बाई की कॉल नहीं दी। हमारा यही था कि जहाँ पर मौका मिलता है आप सेल फरमाइए। तो अगर तो किसी दोस्त ने सेल फरमाया होगा तो ज़ाहिर सी बात उसके हाथ में कैश होगा, वो आने वाली इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन जिसने बाय किया और जो इस चक्कर में रहा कि मार्केट जो है वो हायर हाइज जो है वो बना रही है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली भी एक वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया था, तो अब वो जाने और उनका काम। अल्लाह हाफिज़।